लाइट्स ऑपरेटर कृपया लाइट को बंद कर दीजिए। लाइट्स ऑफ कर दी। थोड़ी देर के लिए वो ऑफ कर देंगे शायद। दादा जो लाइट में है दादा रिक्वेस्ट করছি লাইট অফ করে দিন। माँ यहाँ इस तरफ। हाँ प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। यात्रा कैसी रही? थकावट तो नहीं हुई ना? अरे थकावट कैसी, ये बसें अब इतनी आरामदायक हो गई हैं और सड़कें इतनी चिकनी कि पता ही नहीं चला कब पटना आ गए। लेकिन अनामिका, ये हम बस स्टैंड पर ही है ना? हाँ माँ, ये हमारा नया ISBT पटना है। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटी, ये तो किसी हवाई अड्डे जैसा लग रहा है। इतनी बड़ी इमारत, ये एस्केलेटर और इतनी भीड़ होने के बावजूद इतनी शांति और सफाई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बिहार में ऐसा बस टर्मिनल होगा। माँ, अब हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेन या हवाई जहाज ही नहीं बल्कि बस का सफर भी वर्ल्ड क्लास हो गया है। आप वैसे बहुत थक गई होंगी ना? ना, बिल्कुल नहीं। अब घूमने चले? हाँ माँ, बस बाहर खड़ी है, चलिए। ये गुलाबी बस? हाँ माँ, ये विमेन स्पेशल बस है। अब बिहार की सड़कों पर महिलाएं खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं। आइए, इसमें बैठते हैं। बेटा, हम ISBT पटना से निकले और अभी इतनी जल्दी हम दीघा पहुंचने वाले हैं। क्या बस का ड्राइवर बहुत तेज चला रहा है? नहीं माँ, ड्राइवर तेज नहीं चला रहा, बल्कि ये सड़क ही ऐसी है। इसे अटल पथ कहते हैं। ये सीधा पटना जंक्शन को दीघा JP पथ से जोड़ता है। अनामिका, क्या हम सच में पटना में हैं? ये तो किसी विदेशी शहर जैसा लग रहा है। अरे माँ, अभी तो असली मजा बाकी है। चलिए ऊपर वाली छत पर बैठते हैं। माँ मुस्कुराइए, ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। सच में बेटा, देखो वो JP सेतु कितना भव्य लग रहा है। माँ वो देखिए, ऐतिहासिक गोलघर और दूर वो चमकता हुआ बिस्कोमान टावर। और वो देखिए, गंगा किनारे खड़ा सभ्यता द्वार। ये हमारी विरासत और आधुनिकता का मिलन है माँ। और वो नीचे देखो, NIT घाट पर शाम की आरती की तैयारी हो रही है। क्या दिव्य दृश्य है। ऐसा लग रहा है मानो माँ गंगा खुद मुस्कुरा रही है। और अब हम फिर से रिन्यूड हुए महात्मा गांधी सेतु से गुजर रहे हैं। कनेक्टिविटी अब बिहार की ताकत बन गई है। वाहेगुरु वाहेगुरु, आज मन तृप्त हो गया। यहाँ की शांति और सुंदरता अद्भुत है। बिहार अब टूरिज्म हब बन चुका है। बेटा, बापू सभागार इतना विशाल और आधुनिक। बिल्कुल माँ, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं। ये देखिए, बिहार म्यूजियम। ये म्यूजियम इतना साफ और व्यवस्थित, बच्चों के लिए कितना कुछ है यहाँ। माँ यहाँ देखिए, ये निफ्ट है। अच्छा। हाँ, और आपको पता है माँ, अब पटना में सिर्फ यही नहीं बल्कि अनोखा बापू टावर IIT पटना है। IIT पटना में 250 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश से एक नया अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित किया जा रहा है। बेहतर परिसर में स्थित ये पार्क AI, सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को गति देगा और 10,000 से अधिक रोजगार सृजित करेगा। NIT पटना और एम्स जैसे बड़े संस्थान भी हैं। सच में अब हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार खुद ही शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र बन गया है। अरे अनामिका,
ये तो वही तारामंडल है ना जहाँ मैं सालों पहले तुम्हें बचपन में लेकर आई थी। पर ये तो अब बिल्कुल बदला बदला लग रहा है। बाहर की ये लाइटिंग कमाल है। हाँ माँ, अब ये सिर्फ एक तारामंडल नहीं बल्कि भारत के सबसे आधुनिक डिजिटल तारामंडल में से एक है। इसका पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया है। अब यहाँ चांद सितारे सिर्फ दिखते नहीं बल्कि ऐसा लगता है मानो हम उनके बीच घूम रहे हो। मेट्रो? पटना में मेट्रो भी शुरू हो गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही पुराना पटना है। ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है और अब हम सीधे ISBT मेट्रो स्टेशन पहुँचेंगे। ना ट्रैफिक की चिंता, ना धूल। माँ, थोड़ी प्यास लगी है, आइए इस दुकान से पानी और कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। अरे अनामिका देखो, इतनी बड़ी दुकान और ये बहन जी इसे अकेले संभाल रही हैं। हिसाब किताब से लेकर सामान के स्टॉक तक सब कुछ इनके हाथ में है। हाँ माँ, अब ये हमारे बिहार में बहुत सामान्य बात है। आपको हर बाजार में ऐसी साहसी महिलाएं मिल जाएंगी जो अपना खुद का व्यापार चला रही हैं। वाकई ये देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित रहती थी, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? माँ, ये सब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और महिला उद्यमी योजना का कमाल है। सरकार अब महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद और ट्रेनिंग दे रही है। इसी वजह से आज लक्ष्मी जैसी हजारों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने परिवार का सहारा बन रही हैं। माँ, अब हम राजगीर जू सफारी में हैं। यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं, रोमांच भी है। तैयार हो? माँ, देखो मैं उड़ रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अरे संभाल कर बेटा, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। तुम आज की बेटियां सच में निडर हो गई हो। अरे अनामिका बेटी, क्या हम सच में हवा में चल रहे हैं? नीचे गहरी खाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत माँ, ये मजबूत है। ये भारत के सबसे आधुनिक ग्लास ब्रिज में से एक है। देखो चारों तरफ पहाड़, क्या नजारा है। आप यहाँ एक फोटो तो बनती है माँ। यहाँ कितनी शांति है, मन तृप्त हो गया। यहाँ से पहाड़ों का दृश्य अद्भुत है। हाँ माँ, ये जगह हमें शांति का संदेश देती है। राजगीर की ये हवा कितनी शुद्ध लग रही है ना? बिल्कुल माँ, राजगीर के इस पूरे इलाके को अब नो पोल्यूशन जोन की तरह विकसित किया गया है। और ये जो आप शांति और हरियाली देख रही है ना, इसके पीछे सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन है। पहले ये तालाब गर्मियों में सूख जाते थे, पर अब देखो पहाड़ों का पानी सहेजने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। जी माँ, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुराने तालाबों और आहर पाइन प्रणालियों को फिर से जीवित किया गया है। और ये पेड़ों की कतारें, पहले तो यहाँ सिर्फ सूखे पत्थर दिखते थे। माँ, इस मिशन का लक्ष्य ही यही था, हरियाली। बिहार में करोड़ों की संख्या में पौधारोपण किया गया है। पता है, सरकार का मानना है कि जल और हरियाली है तभी जीवन में खुशहाली है। ये पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, ये हमारे पर्यावरण को ठंडा रखते हैं और मानसून को बुलाते हैं। कितना सुकून है यहाँ। ये घोड़ा कटोरा झील तो बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसी लग रही है। हाँ माँ, अब ये जगह पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और बीच झील में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मन मोह लेती है। माँ, ये है प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी का नया स्वरूप, आधुनिक नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी। कमाल है। और देखो माँ, ये पुस्तकालय कितना विशाल है। ये यूनिवर्सिटी एक आधुनिक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। और माँ, हमारी यात्रा का सबसे भव्य पड़ाव, हिसुआ की 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा। भगवान बुद्ध का ये स्वरूप ऐसा लग रहा है मानो वो हमें आशीर्वाद दे रहे हो। सच में माँ, आज हमने रोमांच,
शांति और ज्ञान का एक साथ अनुभव किया। माँ माँ देखिए, हम दशरथ मांझी द्वार को पार कर रहे हैं। अनामिका, क्या ये वही महान दशरथ मांझी हैं जिन्हें लोग पर्वत पुरुष कहते हैं? हाँ माँ। अरे वाह, देख अनामिका, ये बेटियां कितनी शान से अपनी साइकिलों पर उड़ान भर रही हैं, झुंड के झुंड, जैसे कोई उत्सव हो। हाँ माँ, ये अब बिहार के हर गांव और शहर की आम तस्वीर है। सच में मुझे अपना बचपन याद आ गया बेटा। हमारे समय में तो चौथी या पांचवी क्लास के बाद पढ़ाई जैसे एक सपना बन जाती थी। दूरी बहुत थी, समाज का डर था, बेटियों को घर से बाहर भेजना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं माना जाता था। हमने तो बस प्राथमिक शिक्षा के बाद घर संभालना सीख लिया था। माँ, ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे राज्य सरकार की उन योजनाओं की ताकत है जिन्होंने आप जैसी माताओं की चिंता दूर की और बेटियों को पंख दिए। वो कैसे बेटा? माँ, सबसे बड़ा बदलाव तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना से आया, जिसने बेटियों की राह की दूरी को खत्म कर दिया। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं माँ, जन्म से लेकर नौकरी तक सरकार अब बेटियों के साथ खड़ी है। जन्म के समय जननी बाल सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से बेटियों के जन्म को बोझ नहीं, उत्सव बनाया गया। स्कूल से कॉलेज तक सरकार कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रही है ताकि पैसों की कमी आड़े ना आए। और माँ, अब तो बेटियां सिर्फ पढ़ ही नहीं रही बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण और स्थानीय निकायों यानी पंचायत में 50% महिला आरक्षण ने बिहार की बेटियों को पावर दी है। बिहार सरकार ने शिक्षा और पुलिस विभाग में ऐतिहासिक नियुक्तियां की, जिससे राज्य के लाखों युवाओं को सरकारी रोजगार मिला। तभी तो मैं देख रही हूँ, अब हर थाने में महिला पुलिस कर्मी है, हर दफ्तर में बेटियां तैनात हैं। अब समझी कि बिहार की सड़कों पर ये रौनक क्यों बढ़ गई है। जी माँ, अब बिहार की बेटी पढ़ती भी है, बढ़ती भी है और सबसे आगे खड़ी भी रहती है। आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। माँ, चलिए विष्णुपद मंदिर और बोधगया के दर्शन करते हैं। माँ, अब हम उस जगह पर हैं जहाँ पूरी दुनिया को शांति और ज्ञान का संदेश मिला। महाबोधि मंदिर, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। यहाँ की हवा में एक अलग ही तरह की शांति है अनामिका। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये बिहार की आत्मा है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। बिल्कुल माँ, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब यहाँ का रखरखाव और सौंदर्य इतना बढ़ गया है माँ कि हर साल लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ये बिहार के पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। अनामिका, ये फल्गु नदी में इतना पानी, मैंने तो हमेशा से सूखा ही देखा था। और ये पुल, ये तो बहुत आधुनिक लग रहा है। माँ, यही तो कमाल है। ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। मुख्यमंत्री जी के विजन ने फल्गु नदी के सूखे को खत्म कर दिया। अब यहाँ साल भर पानी रहता है ताकि तीर्थयात्रियों को तर्पण और पूजा में कोई दिक्कत ना हो। माँ, ये वैशाली है। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ इसी मिट्टी ने पढ़ाया था। यहाँ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को संरक्षित करने के लिए ये स्तूप और पार्क बनाया गया है। अब ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन चुका है। माँ, ये है केसरिया स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप। ये सदियों पुराना है, लेकिन अब यहाँ पहुँचने के लिए सड़कों की सुविधा और आसपास का विकास देखकर लगता है कि अब हम अपनी विरासत की कद्र करना सीख गए हैं। अरे अनामिका, देख मेरे फोन में से कैसे आवाज आ रही है। ये इंद्र वज्र आपकी चेतावनी है। ये बता रहा है कि अगले 40 मिनट में हमारे इलाके में बिजली गिर सकती है। अब हमें तुरंत किसी पक्के घर के अंदर चले जाना चाहिए। बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया है। अब तकनीक मौत को मात दे रही है। ये नारंगी वर्दी वाले लड़के कौन है बेटा? माँ, ये हमारे SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जांबाज सिपाही हैं।
पहले जब बाढ़ आती थी ना तो मदद के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये आपदा के फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। अत्याधुनिक सैटेलाइट फोन, ड्रोन और तेज रफ्तार बोट्स के साथ ये मिनटों में पहुंच जाते हैं। अनामिका, ये ऊंची इमारत क्या है? यहाँ तो बहुत सारे कमरे बने हैं। माँ, ये आधुनिक बाढ़ आश्रय स्थल है। अब बाढ़ आने पर लोगों को तिरपाल के नीचे नहीं रहना पड़ता। यहाँ शुद्ध पीने का पानी, सामुदायिक रसोई और पशुओं के लिए भी अलग से जगह होती है। पता है माँ, आपदा प्रबंधन के मामले में बिहार अब पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR रोड मैप बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। अरे अनामिका, देखो वो भैया पानी के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? माँ, ये मखाना की खेती कर रहे हैं। अब बिहार सरकार मखाना और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बढ़ावा दे रही है। किसानों को इसके लिए सब्सिडी और नई तकनीक दी जा रही है। अब हमारा गांव सिर्फ अनाज नहीं बल्कि सुपर फूड का हब बन रहा है। ये गांव की सड़क है या शहर की? इतनी साफ सुथरी और पक्की सड़क। माँ, ये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का असर है। अब हर गांव मुख्य सड़क से जुड़ गया है। और ये सोलर लाइट्स, अब रात में भी गांव जगमगाते रहते हैं। बिजली की बचत भी और सुरक्षा भी। अरे, अब बेटियों को कुएं या तालाब तक दूर नहीं जाना पड़ता, घर के बाहर ही नल लगा है। हाँ माँ, ये हर घर नल का जल योजना है। शुद्ध पीने का पानी अब हर घर की दहलीज पर है। इससे बीमारियां भी कम हुई है माँ, और समय की बचत भी। ये बहनें क्या कर रही हैं अनामिका? कितनी खुश और व्यस्त दिख रही हैं। माँ, ये है हमारी जीविका दीदियाँ। जीविका मिशन के तहत लाखों महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन गई हैं। कोई बैंक दीदी है तो कोई अपना अचार पापड़ का बिजनेस चला रही है। अब महिलाएं घर के फैसले लेने में बराबर के हकदार हैं। वाह, आज मैंने जाना कि असली विकास क्या होता है। गांव खुशहाल है तो बिहार खुशहाल है। अनामिका, ये देख बेटा, सुबह के 6 भी नहीं बजे और ये सारी बहनें कहाँ जा रही हैं? और सबके हाथ में दूध के डिब्बे हैं। माँ, ये गांव की श्वेत क्रांति की सिपाही है। ये सब अपनी समिति में दूध जमा करने जा रही हैं। अब इन्हें दूध बेचने के लिए शहर जाने की या बिचौलियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वाह, सुधा सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बिहार के किसानों की उम्मीदें हैं। अनामिका बेटा, आज जब हम यहाँ शांत बैठकर खाना खा रहे हैं तो मेरी आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों की वो सारी तस्वीरें घूम रही हैं। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा बिहार इतना बदल गया है। ये बदलाव सिर्फ सड़कों या इमारतों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के आत्मविश्वास में दिख रहा है। माँ, आपने तो अभी सिर्फ शुरुआत देखी है। ये जो बदलाव आप देख रही हैं ना, इसके पीछे 7 निश्चय जैसी दूरगामी योजनाओं का हाथ है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ बुनियादी सुविधाएं देना नहीं है बल्कि बिहार को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। माँ, अपनी सड़कों की बात की ना, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कमाल हो रहा है। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज देखिए। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले समय में बिहार के हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। अब इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई भागने की मजबूरी खत्म हो रही है। और वो दरभंगा का हवाई अड्डा, वहाँ की भीड़ देखकर लगा कि अब आम आदमी भी उड़ान भर रहा है। बिल्कुल माँ, दरभंगा और गया एयरपोर्ट तो चालू है ही। अब पूर्णिया और बेहटा में भी नए एयरपोर्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। और बिजली के क्षेत्र में हम अपनी ऊर्जा खुद बना रहे हैं माँ। अब बिहार ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। पहले ट्रांसफार्मर जलने पर महीनों बिजली ठप हो जाती थी, अब तो तुरंत ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति 22 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे तक हो चुकी है। मुझे डर था कि हमारी संस्कृति विकास की दौड़ में पीछे न छूट जाए, लेकिन तुमने दिखाया कि हम विरासत को भी संजो रहे हैं और विकास की दौड़ में भी सबसे आगे हैं।
यही तो असली उन्नत बिहार है माँ। बिहार अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज महान गाथा नहीं है, बल्कि ये वर्तमान की सड़कों पर दौड़ती एक नई क्रांति है। यहाँ की बेटियां अब साइकिल से आगे बढ़कर आसमान छूने को तैयार हैं। यहाँ के किसान अब तकनीक से अपनी तकदीर लिख रहे हैं और यहाँ की सरकार अब हर घर की खुशहाली का संकल्प ले चुकी है। अब बिहार रुकेगा नहीं, क्योंकि अब बिहार सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि दुनिया को अपनी नई पहचान दिखा रहा है। जय बिहार, उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। भाई आप सब इस सफर में शामिल हुए, कैसा लगा अपना नया बिहार? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बिहार